तो आप सुन रहे हैं कि कितनी डिटेल में वो बता रहा है कि पैसे कैसे देने हैं, कई साल चलना है, किस तरह हिंदुस्तान द हाउ इंडियन मिलिट्री, दिस इज इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, हाउ दे आर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग टेररिज्म इनसाइड पाकिस्तान, एंड वी हैव मेनी of such evidences, irrefutable evidences. And just remember, 22 हो गई है अप्रैल को पहलगाम हुआ, and the world is asking, Pakistan is asking, where is your evidence where you say that any Pakistani was involved? Where is that linkage? सामने लाए. And when asked by the Ministry of External Affairs a few days ago, they said the investigation is still going on. Didn't they say that? They said that. तो 6-7 को क्या प्रॉब्लम हुआ था? क्या वो एविडेंस था जिस पे आपने फैसला कर लिया कि ये जोन सा है, मसाजिद जोन सी हैं या दहशतगर्दों के अड्डे हैं? 7 की सुबह को आप सब लोग इन मसाजिद में थे ना, आप लोग गए थे ना, मीडिया गया था ना, इंटरनेशनल मीडिया गया था. यू वर देयर एट मुरीद के, यू वर देयर एट मुजफ्फराबाद, यू वर देयर एट बहावलपुर, यू वर एवरीवेयर. वॉज देयर एनी ट्रेनिंग कैंप ओवर देयर? Was there any terrorist being trained? उनकी कोई निशानियां कोई आपको मिला वहां पे? वहां तो बच्चे थे वहां उस वक्त भी. आप लोग द बर्निंग फ्लैश ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन आप वहां फील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो कौन है दहशतगर्द? कौन है जो कि इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है खुल्लम खुल्ला? और ये पहलगाम के बाद वी न्यू इट. We said in the National Security Council declaration also that the Indians are going to put, and they have instructed, we have credible evidence, intelligence, that they have instructed all their assets, whether they are in Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan or independent cells, जिनकी प्राइम मोटिवेशन सिर्फ एक है, पैसा. और वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जी आप जाके दहशतगर्दी करें. एंड मोर देन 100 जोन सी है तश्कील आती है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी. ये आप तस्वीर देख सकते हैं. उसको जोन सा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जोन सी है बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, वो भी जो नाकदीन बड़ा कहते हैं कि ये बाढ़ लगाई है तो इसका क्या फ़ायदा है. जस्ट वन एपिसोड वेयर वाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस दैट फेंस एंड बॉर्डर 71 वर टेकन आउट, न्यूट्रलाइज्ड. क्यों उन्होंने जल्दी में भेजा? क्योंकि वो पहलगाम के बाद जो सा है साथ साथ वो दहशतगर्दी वाले प्रेशर था ना अपने एजेंट्स पे, जाओ जाओ पाकिस्तान में बम फाड़ो, कुछ करो. एंड देन ये अगली स्लाइड पे जाएं तो ये आपको दिखाता हूं. गो टू नेक्स्ट स्लाइड. ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9 मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के, जो बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे किए. देयर वर 33 टेररिस्ट एक्ट्स दैट वर अटेम्प्टेड ऑल ओवर बलूचिस्तान. ये उसके आप डॉट्स एक दिखा रहे हैं किन किन लोकेशन पे, जिसमें 5 दहशतगर्द मारे हमने और 22 जोन से हैं देवर एप्रीहेंडेड. अल्हम्दुलिल्लाह योर सिक्योरिटी फोर्सेज, योर इंटेलिजेंस इज अलाइव, वाज वेरी मच active, is active, was vigilant, is vigilant, and they took them out. But what does this show? कि जब वो पाकिस्तान में उस वक्त उन्होंने वो ड्रोन भेजे हुए थे, वो प्रोजेक्टाइल्स और मिसाइल्स के अटैक कर रहे थे, ये वही टाइम है ना, अपने अमृतसर में ही मार रहे थे उस वक्त. तो साथ ही उन्होंने इस फितना अल हिंदुस्तान को, जो कि उनकी प्रॉक्सी है, जो उनका वेरिटेबल आर्म है, इसको भी एक्टिव किया हुआ था. तो दिस इज 9th and 10th. पीछे जाइएगा. तो दिस इज दैट synchronization of Fitna al-Hindustan and the Indian and the India, their intelligence agencies and their military. और इसमें एक जो वजह है, one of the another contributing factor is the money, क्योंकि पैसा बहुत, पैसा चाहिए ना. एक तो उनको देते हैं, दहशतगर्दों को देते हैं, फिर उनको इक्विप करते हैं. ये आप नीचे क्लिप में देखिएगा कि किस तरह उनको जो लेफ्ट ओवर यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट है, बड़ा महंगी राइफल्स हैं, ये M4 की नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बाकी इक्विपमेंट है जो कि अफगानिस्तान के अंदर जो सा अवेलेबल है,
डॉलरों में वो मिलता है, बड़ी महंगी कीमत में मिलता है। कोई गरीब जो वहाँ के ये जो बलूचिस्तान के हैं लोग, तो वहाँ के गरीब तो नहीं खरीद सकते। कौन इनको प्रोवाइड करके दे रहा है? कौन इनको खरीद के दे रहा है? हिंदुस्तान। ये देखिएगा स्लाइड।